हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। इलाहाबाद हाई कोर्ट से RO कंप्यूटर असिस्टेंट 2021 की वैकेंसी आई हुई थी और इसका जब परिणाम जारी हुआ तो इसमें देखा गया कि बहुत सारी जो अनियमितताएं हैं वो पाई गई, जिसको लेकर विद्यार्थी जो है कोर्ट में केस भी किए कि कैसे कोई इतना ज़्यादा नंबर ला सकता है। जिस एग्ज़ाम में GS पूछा जा रहा है तो 200 में से कोई कैसे 192, 193, 194 ला सकता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि नहीं लाया जा सकता, लेकिन कोई एक विद्यार्थी, दो विद्यार्थी लेके आ सकते हैं जिनका भाग्य ने साथ दे दिया हो और उन्होंने कड़ी मेहनत की हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में विद्यार्थी इतने नंबर लेकर आ जाएं। तो गड़बड़ियाँ जो हैं वो साफ देखने में नज़र आ भी रही हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि सारे ही विद्यार्थी ऐसे सिलेक्ट हुए हैं जो गड़बड़ी करके सिलेक्ट हुए हैं, तो ऐसा नहीं है। बहुत से ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो फेयरली सिलेक्ट हुए हैं, और जो फेयरली सिलेक्ट हुए हैं तो वो विद्यार्थी थोड़े निराश भी हैं इन सब चीज़ों से। और एक स्टूडेंट से मेरी बात हुई है और उस स्टूडेंट की जो मन की बात थी वो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो क्या चाहता है आखिर। तो उससे जब मेरी बात हुई तो उसने यही बताया कि देखिए, हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ होती हैं और मेरा सिलेक्शन हुआ है, यानी उसका सिलेक्शन हुआ है, तो उसका यही मानना है कि ज्वाइनिंग हो जानी चाहिए। क्योंकि अगर उस जगह पे आप भी होते तो आप यही सोचते कि इस बार मेरा सिलेक्शन हो गया है तो कम से कम ज्वाइनिंग करा देनी चाहिए, ज्वाइनिंग करा दें। हालांकि ऐसा नहीं है कि बाकी सब विद्यार्थियों के साथ गलत नहीं हुआ, सभी के साथ गलत हुआ है। जो फेयरली सिलेक्ट हुए हैं उनके साथ भी गलत हुआ है, क्योंकि हो सकता है कि जहाँ वो सिलेक्ट हुए हैं तो वो उनकी रैंक बहुत पीछे हो, और अगर ये गड़बड़ियाँ ना होती तो वो अच्छी रैंक लाए होते। तो उनके मन में भी वो है कि ऐसा तो है नहीं कि अगर इस बार कोर्ट में केस हुआ है और री एग्ज़ाम वगैरह कुछ भी हो जाए तो दोबारा ये गड़बड़ियाँ नहीं होंगी, और अगर दोबारा गड़बड़ियाँ ना हों तो फिर री एग्ज़ाम करवा लिया जाए, कुछ भी करवा लिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसकी क्या गारंटी है? तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। और मेरा सिलेक्शन हुआ है तो मेरा तो मानना यही है कि ज्वाइनिंग करवा दी जाए। मेरा से आप तात्पर्य समझ रहे होंगे कि जो विद्यार्थी के मन की बात थी वो यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। और सच बात ये है कि रियलिटी यही है कि अगर आपका सिलेक्शन भी हुआ होता तो आप भी यही चाहते कि कोर्ट में केस चल रहा है, जो भी हो, बहुत देरी हो रही है, जो भी हो, लेकिन कम से कम इस बार हो जाए। अगली बार से जो धांधली रोकना है, जो रोकना हो वो रोक ले। इस बार मेरा सिलेक्शन हो गया तो मेरी ज्वाइनिंग करा दी जाए। और वो हर एक विद्यार्थी के मन में आता जो भी सिलेक्ट होता, जो भी फेयरली सिलेक्ट हुआ है। जो अनफेयरली हुआ है तो उनका तो कहना ही क्या है, वो तो चाहेंगे ही कि उनका जल्द से जल्द सब निपट जाए, वरना कहीं कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए। बट जो फेयरली सिलेक्ट हुआ है वो इन सब चीज़ों को जान रहा है, समझ रहा है कि हाँ गलत हुआ है और सभी के साथ गलत हुआ है। लेकिन इस बार अगर गलत हुआ है तो ऐसा क्या गारंटी है कि अगर री एग्ज़ाम होगा तो फिर सही होगा, और ऐसा नहीं होगा। तो उसके मन की बात मैं यहाँ पर आपको बता रहा था कि जो फेयरली स्टूडेंट सिलेक्ट हुआ है, फेयरली सिलेक्ट हुआ है, तो उनका भी यही कहना है कि 25 को देख लेते हैं कि क्या होता है, और जो भी होना हो जल्दी हो जाए। अगर री एग्ज़ाम होना है तो वो जल्दी हो जाए, वरना ज्वाइनिंग करा दी जाए। और उसका मन का बात जो था वो यहाँ पर आपको बताया गया। तो अगर आप सिलेक्ट हुए होते तो आप क्या करते? क्या आप यही चाहते कि नहीं, मेरा ज्वाइनिंग मत कराओ, पूरा प्रोसेस फिर से कराओ? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि पूरा प्रोसेस फिर से कराया जाएगा तो फिर गड़बड़ियाँ नहीं होंगी। हो सकता है कम मात्रा में हो, लेकिन गड़बड़ी तो होगी। और क्योंकि ये भारत में हर एग्ज़ाम में ये चल गया है, एक चलन सा बन गया है कि होता ही होता है। तो जो उस स्टूडेंट के मन की बात थी वो यहाँ पर आपको बताई गई है। और आप क्या सोचते हैं उस बारे में कि अगर आप सिलेक्ट हुए होते तो आप क्या सोचते कि आपका ज्वाइनिंग हो जाए, या फिर आप ये सोचते कि नहीं, मैं एक बहुत ही महान व्यक्ति हूँ तो ज्वाइनिंग ना हो, बल्कि क्या हो, फिर से री एग्ज़ाम हो और मैं फिर से दोबारा एग्ज़ाम दूंगा। हालांकि वो स्टूडेंट तैयार है उसके लिए भी, लेकिन उसका कहना है कि उन सब चीज़ों से अब कोई मतलब तो निकलने वाला है नहीं, और अगर रोकना ही है तो आगे से एग्ज़ामों में रोक लें। तो जो उसके मन की बात थी वो यहाँ पर आपको बता दी गई है। और आप लोगों का क्या सोचना है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और जल्द ही उस स्टूडेंट का जो इंटरव्यू है वो आपको देखने को मिलेगा। और भी जो कुछ टॉपर हैं, चाहे वो फेयरली हों या अनफेयरली हों, जैसे भी हों, जो लोग मेरे संपर्क में आएंगे तो उनका जो इंटरव्यू है
कि उन्होंने कैसे पढ़ाई की, क्या किया, कुछ भी किया हो, वो सिलेक्ट कैसे हुए आखिरकार, क्या रणनीति बनाई, वो सारी चीज़ें आपको इसी चैनल के माध्यम से बताई जाएंगी। तो चलिए, थैंक यू, मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और अगर कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं और अपनी राय ज़रूर दें कि अगर आप सिलेक्ट हुए होते तो क्या सोचते। थैंक यू।